फ़ारूकी भाई ये बताएं, जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, क्या लगता है चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ पूरा उतरेंगे या फिर उनको रास्ते में ही छोड़ देंगे? छोड़ दिया है, छोड़ देंगे वाली क्या बात। छोड़ दिया है। थिंग्स आर हैपनिंग एज़ पर प्लान। सारी चीज़ें स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही हैं। हर एक को पता है कि खान साहब ने जो ऐलान करना था मॉरल हाई ग्राउंड पे अपने ऐलान में कामयाब हो गए, और परवेज़ इलाही साहब ने उनका साथ नहीं देना था, वो उन्होंने इंटरव्यू में दिखा दिया। तहरीक अदम एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही की मर्ज़ी के बगैर आ ही नहीं सकती थी। ना गवर्नर की तरफ से एतमाद के वोट की बात होनी थी, ना ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीएम के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है वो आना था। तो ऑल एज़ पर प्लान। और इसमें ये होगा कि मुझे तो नहीं लगता कि असम्बलियाँ तहलील होंगी दोनों, क्योंकि टेक्निकल लकूनाज इतने आ जाएंगे, लीगल लकूनाज इतने आ गए हैं। खान साहब अपनी बात पर टिके हुए हैं, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया है। उन्हें ये कहना है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनली अगर एक चीज़ ऐसी हो गई है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैंने तो ऐलान कर दिया था। इत्तेहादी एक्सपोज हो गया, अपने एक्सपोज हो गया, पराया एक्सपोज हो गया, बस ये हो गया। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी गई है और इसके साथ गवर्नर ने कहा है कि एतमाद का वोट लेने का मंगल के रोज़, हाँ, बुध के रोज़, हाँ, सॉरी, हाँ, इसमें टाइम मिल जाएगा, दे विल बाय द टाइम। और जहाँ पर जोड़ तोड़ पैसे के ज़रिए होता है वहाँ कितना मुश्किल है बंदे तोड़ के अपने साथ मिलाना। जब वो नहीं चाहेंगे तो इनके चाहने ना चाहने से क्या हो जाएगा। मैं बड़ा इसमें वाइज हूँ और बड़ा स्ट्रेट क्रिटिक हूँ कि देखें, पंजाब हो या वफाक, यहाँ पर हुकूमतें आना या हुकूमतें गिराना ना तो सीएम के बस की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर के बस की बात है। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के तो आपस में राब्ते बहाल हो गए हैं और चौधरी शुजात हुसैन के आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से राब्ते हैं, लेकिन मुनस इलाही इमरान खान को बार बार ये तो उम्मीद दिला रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जिस तरह आप फैसला करेंगे हम उसी पर अमल करेंगे। गुड कॉप बैड कॉप, ये पॉलिसी शहबाज और नवाज शरीफ साहब दोनों की है। एक लड़ता है, दूसरा उसको करेक्ट करता है। इसी तरह मुनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब, एक जो है खान साहब के साथ जुड़ा हुआ है, खान साहब के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इसी तरह चौधरी शुजात के साहबजादे और वो, तो ये साहबजादा बचाओ पॉलिटिक्स है। इसमें खान साहब ऑड बिटवीन द ईवल है, ऑड अमंग द ईवल है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सिर्फ अपेरेंट है, अंदर खाने जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर इलेक्शन नहीं होते और इसमें डिले कर लिया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल होगा। क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, गैर सियासी हैं, वो हो गए हैं? न्यूट्रल गैर सियासी को साइड पर रख दें, इलेक्शन होते हैं तो भी उन्हीं का रोल होगा और नहीं होते तो भी उन्हीं का रोल होगा। ये पूरी दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, ये सब का रोना यही है। थर्ड वर्ल्ड में यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये रोना कुछ ज़्यादा है। तो वो अगर ये कहते हैं कि एपॉलिटिकल है तो वो भी गलत कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल पूरी दुनिया में हर मुल्क के अंदर होता है, इधर भी होगा। तो मेरे ख्याल में इस वाली बहस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चाहेंगे तो होंगे इंतखाबात, नहीं चाहेंगे तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।